अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं ज़ीशान अली, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर। बेटा कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपनी स्टडीज पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। मैं डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन, वाई आर नोबल गैसेस नॉट रिएक्टिव? माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस। इसमें शामिल हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। जब हम नेचुरली अकरिंग नोबल गैसेस कहते हैं तो इससे मुराद है हीलियम से लेकर जीनॉन तक। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हीलियम एटम का डुप्लेट कंप्लीट है, जबकि रिमेनिंग नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसलिए ये केमिकल रिएक्शन में इजीली इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल हैं। इसलिए इनके केमिकल रिएक्शंस, इनके केमिकल प्रोडक्ट्स, इनके केमिकल कंपाउंड्स नेचर में कम पाए जाते हैं। हां, कुछ स्टेबल कंपाउंड्स पाए जाते हैं नोबल गैसेस की नेचर में, स्पेशली विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो हम यूं कहेंगे कि नोबल गैसेस हाईली इनर्ट हैं, हाईली अनरिएक्टिव हैं, ड्यू टू द कंप्लीशन ऑफ देयर वैलेंस, डुप्लेट और ऑक्टेट। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को फॉर द थॉरो एंड कंप्लीट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई सीजियम एटॉमिक नंबर 55 रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट शेल? माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो एटम्स का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ड्यू टू द डिक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम बात करें ग्रुप फर्स्ट की, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। फ्रेंशियम तो रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है। तो जब हम बात करते हैं नेचुरली अकरिंग ट्रू अल्कली मेटल्स की, तो वो है लिथियम से लेकर सीजियम तक। सीजियम बॉटम ऑफ द लिस्ट है इन द ग्रुप फर्स्ट, जिसका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस मैक्सिमम है एज कंपेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स। तो इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन की रिमूवल ज्यादा आसान हो जाएगी। तो हम यूं कहेंगे एटम का साइज बड़ा हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जिससे एटम आसानी से पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। तो सीजियम ड्यू टू इट्स बिग साइज हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयन। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ इज periodicity of properties dependent upon number of protons in an atom? My dear students, हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। और जब हम अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिससे एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तीनों इंक्रीज होते हैं। इन द सेम वे जब हम टॉप से बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो एटम्स का एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है ड्यू टू द डिक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तीनों डिक्रीज होते हैं।
माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये रिलेशनशिप मैनी टाइम्स अभी तक स्टडी किया है कि एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक केटायन फॉर्मेशन इजी। माय डियर स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट actually decrease of the force of attraction between nucleus and valence shell electron due to the intervening electron। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन वीक होती जाती है और इलेक्ट्रॉन की रिमूवल आसान होती जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं शील्डिंग इफेक्ट कहता हूं तो इससे मुराद है नंबर ऑफ शेल्स का बढ़ जाना इन एन एटम। जब इनर शेल्स बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉन की रिमूवल इजी हो जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, एटम इजीली पॉजिटिव आयन यानी केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और कांस्टेंट रहता है एक पीरियड में। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 and 3 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ है मेंडलीव टेबल को भी और मॉडर्न टेबल को भी। मेंडलीव टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, जबकि मॉडर्न टेबल यानी मोजले टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को कुछ इस वे से डिफाइन किया था, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, while in Moseley table the periodic properties of elements are the periodic functions of their atomic numbers। तो एक मेजर डिफरेंस जो प्रेजेंट है बिटवीन मेंडलीव टेबल एंड मॉडर्न टेबल वो ये है कि मेंडलीव टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, जबकि मॉडर्न टेबल में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है एलिमेंट्स की जनरली केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम यूं कहेंगे एटॉमिक नंबर की बेस पे जो क्लासिफिकेशन है ये ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है एज कंपेयर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। कुछ ड्रॉबैक्स भी प्रेजेंट हैं इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहला मेजर ड्रॉबैक वो ये है कि ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स और ग्रुप 12 एलिमेंट्स को मेंडलीव ने एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया था, हालांकि दोनों ग्रुप्स में प्रेजेंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्वाइट डिफरेंट हैं। नोबल गैसेस की पोजीशन डिसाइड नहीं की थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, लेकिन मॉडर्न टेबल में ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स और ग्रुप 12 एलिमेंट्स को सेपरेट ग्रुप्स में प्लेस किया गया है और नोबल गैसेस के लिए भी एक सेपरेट ग्रुप रखा गया है, ग्रुप 18। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को फॉर द कंप्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं दो तरह की रॉज होती हैं एलिमेंट्स की इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक हॉरिजेंटल रोज और दूसरी वर्टिकल रोज। हॉरिजेंटल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स, जबकि वर्टिकल रोज को हम कहते हैं ग्रुप्स। पीरियड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि एक पीरियड में प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स का
वैलेंस शेल नंबर सेम रहता है, यानी एक पीरियड में प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स के पास नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। जबकि ग्रुप का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि एक ग्रुप में प्रेजेंट तमाम एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई एंड हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन फोर्थ पीरियड। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं फोर्थ पीरियड में प्रेजेंट एलिमेंट्स टोटल 18 हैं। इन 18 की डिवीजन ब्लॉक्स में 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक में, 10 एलिमेंट्स डी ब्लॉक में और 6 एलिमेंट्स पी ब्लॉक में। और पीरियड नंबर 4 को हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड और पीरियड नंबर 5 को भी कहते हैं लॉन्ग पीरियड। लेकिन आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन ए पीरियड। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड की तो इसमें शामिल हो जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज डिक्रीज होता है, मिडल में आके कांस्टेंट हो जाता है और फिर शार्पली इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फोर्थ और फिफ्थ, इवन सिक्स्थ एंड सेवंथ पीरियड्स में एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज रेगुलरली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता, और हम कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड भी असाइन नहीं कर सकते फॉर द डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ एटॉमिक रेडियस फ्रॉम फोर्थ पीरियड टू सेवंथ पीरियड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 2 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक सिंपल सा रिलेशनशिप अब याद कर चुके हैं बिटवीन एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम्स का एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। लेकिन ये हम जनरल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। एलिमेंट्स का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरिएशन का रिस्पॉन्सिबल है in the general trend of the ionization energy along the period. My dear students, आप लोगों ने रिव्यू करना है लेक्चर नंबर 3 को फॉर द कंप्लीट एंड थॉरो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। आप लोगों ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। इस वजह से आपका ये टॉपिक वेल प्रिपेयर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।